अब दादा, मुझे लगता है कि आपका आइडिया 100% काम करेगा। दादा का चमचा। विक्रम जी। तुम्हें क्या लगता है? जी दादा, आई एम सॉरी टू से, पर मुझे नहीं लगता कि इस प्रपोजल में दम है। गिरीश, कि क्या बातें हो रही हैं? हमें भी तो पता चले ना। अरे कुछ नहीं पिशीमा, वो रॉय चौधरी ब्रांड की साड़ियों को मैं हर तबके तक पहुंचाना चाहता हूं। बस इसीलिए मैं सोच रहा था कि हमारी बालूचूड़ी साड़ियों को हम कम दामों पर मार्केट में उतारें और हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता भी नहीं करेंगे। दादा, इट्स अ गुड आइडिया। इससे मिडिल क्लास मार्केट में हमारी डिमांड बढ़ेगी और डुप्लीकेट ब्रांड वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। व्हाट रबिश। ऐसा करने से उल्टा हमारी साड़ियां वो रस्ते का माल सस्ते में वाली कैटेगरी में आ जाएंगी। दादा, आई थिंक वी शुड ड्रॉप दिस प्रपोजल। तो ठीक है विक्रम, छोड़ देते हैं, लेकिन इस काम को हम उस आदमी को देते हैं जो इस काम को अच्छे से समझता है। अजय, अब इस काम को पूरी तरह से तुम देखो, और वो भी अपने नाम पर। जी जी दादा। हाँ, अगर तुम्हें मेरी सोच और भरोसा है तो मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। और बाकी सब चीजों को तुम देखो विक्रम। जी जी दादा। और अजय, इस काम को हम सबसे बेहतर संभाल पाएगा। अजय, इसी बात पे सबका मुंह मीठा कराओ, सबको रसगुल्ला दो ना। जी पिशीमा। क्या करूं? पीशीमा, तारा, कोई भी इनको रंग वाली बात नहीं बता रहे। चंबू, चाय लेकर आओ। रुकिए, ये आपकी चाय नहीं है। इसमें काली मिर्च नहीं डाली है। काका, आप इनके लिए काली मिर्च वाली चाय बना लीजिए। जी माता। ये गिरीश कब से काली मिर्च की चाय पीने लगा? हाँ, पिशीमा, अब दादा आपको थोड़ी बताएंगे, जिनको बताना था उनको पहले से ही बता चुके हैं। मेरी चाय कमरे में भिजवा देना। और विक्रम, तुम कोलकाता वाली डील के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। नाश्ता खत्म करके कमरे में मिलो। जी जी दादा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि गिरीश को काली मिर्च की चाय की लत कैसे लग गई। आज का दिन ही बुरा है। इन्हें चाय वाली बात पे इतना गुस्सा आ गया तो पता नहीं कुर्ती वाली बात जान के क्या होगा। सुनिए, वो क्या है? वो आपके कुर्ते पे मेरे हाथों की छाप लगी है, रंगों की। कहाँ? पीछे। एक मिनट। पीछे घूमे, एक ये दिख रहा है आपको? ये पीछे
पीछे। हाँ तो हम मारेंगे तुमका रे। छड़ी कहाँ है? लेकिन बात का है कर, हम भी तो सुने कहाँ हुआ। अरे छड़ी का मार मार के फुला। अरे हटो। क्या हो गया? तू अरे हमको बताइए तो सही कि हुआ का है, का किया? अरे हमरा लाखों का नुकसान कर दिया ही। हाथ में आया लाखों रुपया, वो भिखारी किराएदारन के अकाउंट में जमा कर दे इस ससुर के नाती ने। ये सही कह रहे हैं का? अरे हमको वो छोटू बताया, तब से हमारे शरीर में आग लगी हुई है। बात सुनिए अभी। जिसका पैसा था उसके अकाउंट में डलवा दी, क्या गलत कर दिया हम? एक लप्पड़ मारे धर के कि सारी हरिश्चंदाई तुमरी निकल जाएगी। राहु कहीं का जब से पैदा हुआ है हमारा नुकसान ही कर रहा है तू। हम घर छोड़ के चले हैं बाबूजी, बहुत गलत हो जाएगा। तुम कहीं मत जाना लल्ला, नहीं तो हम मर जाएंगे। ये देखो जी, रोक लीजिए वरना हम मर जाएंगे। हम कह दे रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारा हाथ पकड़ के हमको रोक लो। अगर हम चले गए तो बवाल हो जाएगा। हम नहीं खाते। नहीं, हम चले जाएंगे। हम चले जाएंगे। हाँ चले। क्या होगा? गिरीश है घर पर? हाँ साहब, अंदर है। ये यहाँ अचानक? अरे भाई तूफान आता है तो अचानक ही आता है। लो बाबूजी, सेब खाओ और टेंशन दूर भगाओ। आपने ध्यान नहीं दिया बाबूजी, लेकिन आपने कुछ नहीं खाया तो सुबह से पिशिमा ने भी कुछ नहीं खाया। अब आप तो कुछ खाओ। कम ऑन बाबूजी, ओपन योर माउथ। 1 2 3। अरे रुक ना, आराम से खिला, गले में अटक जाएगा उसके। जी तारा, तारा, आप? गिरीश को था, गिरीश को बुलाइए। गिरीश को वो याद दिलाने आया हूं जो वो सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। बुलाइए गिरीश को। गिरीश को ताला थोड़ी बोला खेला। गिरीश आ रहा है अभी।
नई भाव का खोया हुआ झुमका मिल गया। बताओ कहाँ मिला? गिरीश मालिक के कुर्ते से कपड़े धोते हुए। हाँ, सारे के सारे कागजात ताजोए के नाम पर बनेंगे। हाँ, मैं जानता हूं कि साड़ियां हमारी ईमेल से जा रही हैं, लेकिन इस काम को अजय संभाल रहा है, तो उसका जो भी मुनाफा होगा उसी का होगा। हाँ ठीक। दादा जल्दी चलिए, मुखर्जी अंकल आए हुए हैं। मुखर्जी बाबू? ठीक है, तुम चलो, मैं कपड़े बदल कर आता हूं। शहर में सब कैसा है भाई साहब? यहां से सब बेहतर ही है। मुझे पता चला आप आए। नमस्कार। लगता है गिरीश के पास वक्त नहीं है। नहीं नहीं, आ रहा है वो, आप आराम से बैठिए। ये है कौन? सबसे इस तरह रूखा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? खुश रहो। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। मिलवाओगे नहीं अपनी दूसरी पत्नी से? आशमा रॉय चौधरी, राइट? मुर्शिदाबाद से हो ना? जी। कितना पढ़ी लिखी हो? ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। इसे जवाब तो देने दो। जी, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन। ओ, उम्र तो कम है, नेचुरली तजुर्बा भी उसके मुताबिक ही होगा। आप यहाँ अकेले आए हैं? मैंने सोचा तुम्हारा हनीमून पीरियड चल रहा होगा, खामखा भीड़ बढ़ाने से क्या फायदा। तुमने तो नहीं बताया, लेकिन अखबार में तुम्हारी शादी की खबर पढ़ते ही मुझसे रहा नहीं गिरा और तुम शादी की मुबारकबाद देने आया। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। अरे विक्रम, कैसे हो? जी मैं हाँ, अच्छे ही हो गए। भाई तुम तो कलकत्ता आते जाते रहते हो, दूल्हे राजा की खबर नहीं दे सकते थे? ठीक है, लाहौरी की तस्वीर अब तक यही। मेरा मतलब है इस घर में जब इसकी जगह किसी और को दी जा सकती है तो इसकी तस्वीर की जगह किसी और को देने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। मेरी लाबोनी को इससे कोई शिकायत नहीं होगी। इस घर में आज भी सभी चीजें अपनी जगह पर सही है। Indeed.
अब वाकई यहां सब चीजें अपनी सही जगह पर है। तुमने मुर्शिदाबाद जैसे छोटे शहर की लड़की से शादी की है, मेरी लंबोरी जैसी कलकत्ता की हाई सोसाइटी की लड़की से नहीं। अच्छा हुआ, देर से ही तुमने माना तो इस बात को। वैसे बहुत अच्छे लग रहे थे ये बोलते हुए कि ये तुम्हारी पत्नी है, अग्नि गिर्द हाथ फेरते हुए रस्मों के साथ वगैरह वगैरह। भाई साहब, सारी बातें खड़े खड़े ही करेंगे आप? बैठ जाइए ना, कुछ नाश्ता पानी। मालकिन का खोया हुआ झुमका मिल गया। बताओ कहाँ मिला? गिरीश मालिक के कुर्ते से कपड़े धोते हुए। जो अदालत ने फैसला लिया है उसकी कीजिए, और कुछ वक्त के लिए मेरे बच्चों को मेरे पास भेजिए, बाकी मैं संभालूंगा। बच्चों को आने में अभी 2 दिन हैं। जाओ तुम अभी। चलो अच्छा हुआ, तुमने ये भ्रम भी तोड़ दिया कि तुम अब तक लाबोनी से प्यार करते हो। अच्छे बिजनेसमैन की यही निशानी होती, वो हमेशा फ्यूचर की सोचता है। बस अब तुम ये अपना हुलिया और रहन सहन बदल लो तो कामयाबी तुम्हारी पक्की हो जाएगी। मेरी कामयाबी की चिंता आपके मुंह से कुछ अजीब सी लग रही है मुखर्जी बाबू, इसीलिए ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आप मुझ जैसे हो जाएं। और रही बात मेरे बदलने की, वो तो इस जिंदगी में कभी होगा नहीं, क्योंकि आपकी बेटी ने मुझसे प्यार किया था ऐसे ही, और अगर उसके प्यार में कुछ बदलाव आए तो उसको अच्छा लगेगा नहीं। छोड़िए, आपको समझाने का कोई फायदा है नहीं। जब आप अपनी बेटी की ही भावनाओं को नहीं समझ पाए तो मेरे ये शब्द क्या समझ में आएंगे आपको? या नहीं दीजिए, आप बैठिए, तारा चाय पिला मैंने। कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं तो बस ये देखने आया था कि ये घर अब भी बच्चों के लायक है या नहीं। बुरा मत मानना, जब नई नई शादी होती है तो हर पति को अपनी पत्नी के अलावा सारी दुनिया दुश्मन लगती। अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही है तो फ्रैंकली बोल दो। धन्यवाद, अब अपना ख्याल रख सकते हैं। आप केवल जो अदालत ने फैसला लिया है उसकी इज्जत कीजिए, और कुछ वक्त के लिए मेरे बच्चों को मेरे पास भेज दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। बच्चों को आने में अभी 2 दिन हैं, अगर तुम अपना फैसला बदल सकते हो तो मैं बच्चों का इंतजार करूंगा। तो मैं चलता हूं। नमस्कार अजय। दादा, ये आज इतना सुनाकर चले गए, बच्चे तो इन्हीं के पास है ना? जाने दे विक्रम। गिरीश, तू इनकी चिंता छोड़, इनकी तो आदत है अपनी बात हमेशा ऊपर रखने की। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि बच्चे 2 दिन में घर आ रहे हैं। हाँ विश्वा, बच्चे आ रहे हैं, आप तैयारियां शुरू कर दीजिए। उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों के बारे में मैं किससे क्या पूछूं? मैं सारा काम अच्छे ढंग से एक चुटकी में खत्म कर दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। अरे 3 ही तो बच्चे हैं उनके, 2 लड़की और 1 लड़का। अरे मैंने कहा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, परसों आने वाले हैं वो यहाँ।